अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमारे चैनल पर अल्टरनेट डेज में वीडियोस अपलोड हो रही हैं केमिस्ट्री के मुतालिक, तो ये है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर। ठीक है, परसेंट यील्ड के बारे में। परसेंट यील्ड के बारे में, ठीक है। तो परसेंट यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है और प्रैक्टिकल यील्ड्स क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में ज़रा पढ़ेंगे। देखें, कोई रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन के अंदर हमें जो डिज़ायर प्रोडक्ट मिल रही है वो मिसाल के तौर पर हमें मिल रही है 40%। ठीक है, 40% मिल रही है आउट ऑफ 100%। सही है, 100% में से 40% मिल रही है। तो ये हमारे पास क्या हुई, क्योंकि ये हमने एक थ्योरेटिकल यील्ड बनाई थी, एक थ्योरी बनाई थी कि भाई इतनी मिलनी चाहिए थी, तो ये क्या हो गई, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि हमें मिली कम, जितनी हमें मिलनी चाहिए थी उससे काफी कम मिली, तो ये क्या हो गई, प्रैक्टिकल यील्ड, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के बाद ही मिली, तो ये हो गई प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है, फर्क समझ में आया। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है कि एक हमने थ्योरी दे दी, बैलेंस इक्वेशन के जरिए उसके मोल्स वगैरह निकालने के बाद हम लोगों ने एक थ्योरी दे दी कि भाई इतनी हमारे पास रिएक्शन होगा, इतने ग्राम का रिएक्शन इतने ग्राम से होगा, तो हमारे पास इतने ग्राम प्रोडक्ट मिलेगी। मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट से इतनी प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मिलती थोड़ी सी कम है। मतलब जब प्रैक्टिकल हुआ, उसका प्रैक्टिकल किया, तो हमारे पास थोड़ी सी कम अमाउंट आई। जिस तरीके से मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट से हम लोग क्या प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे कि प्रोडक्ट कितनी निकलेगी, प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, तो वो हम लोगों ने पूरा थ्योरेटिकल यील्ड का एक न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन टॉपिक पर। ठीक है, ठीक है, परसेंट यील्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकल यील्ड क्यों कम होती है, क्यों ज्यादा होती है प्रैक्टिकल यील्ड से। देखो, एक तो रीजन है हमारे पास, रिएक्शन जो है वो हम एक अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये इरिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होगा, तो क्या आता है, रिवर्सिबल हो जाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन सबसे पहला हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब तमाम का तमाम जो है वो क्या, रिएक्टेंट, तमाम का तमाम रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में। लेकिन वो हो जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब क्या, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो वापस रिएक्टेंट की तरफ चले जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो वापस रिएक्टेंट की तरफ चले जाता है, तो हमारे पास क्या, डिजायर प्रोडक्ट उतनी तादाद में, उतनी यील्ड में नहीं मिल पाती। ठीक है, एक हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा हमारे पास होता है साइड रिएक्शन अकर। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, तो साइड रिएक्शन, साइड रिएक्शन बाय प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है बाय प्रोडक्ट्स। क्या है, बाय प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पे अगर हम ए का रिएक्शन करवाते हैं बी से और हमें चाहिए होता है सी, लेकिन सी के साथ साथ हमें डी भी मिल जाता है, तो डी एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें, डी एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो इसकी वजह से हमारे पास सी की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सी की यील्ड कितनी कम हो जाती है, सी की यील्ड उतनी कम हो जाएगी जितनी हमारे पास बाय प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा डी। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाया है। तीसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर होता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन
और ड्राइंग वगैरह के, ये रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके नतीजे में भी क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं कि ये इतनी मिले, तो उससे क्या होता है, क्रिस्टल बन जाते हैं एक तो, दूसरा ड्राइंग का प्रोसेस हो जाता है, ड्राई हो जाती है। सही है। और क्या, और भी डिफरेंट रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या, जो डिजायर प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाती। एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि यहाँ पर इम्प्यूरिटीज ऐड हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कार्बन का रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन प्योर नहीं होगी, इम्प्योर होगी। क्या होगी, इम्प्योर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या जो भी बनना चाहता है, तो वो हमारे पास जितनी हम चाहते हैं उस तादाद में नहीं बन पाएगी। चार चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि क्यों हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड कम आती है थ्योरेटिकल यील्ड से। पहली चीज है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन दोबारा रिवर्स हो जाता है। दूसरी चीज है हमारे पास साइड रिएक्शन, मतलब बाय प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। तीसरी चीज मैंने बताई क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, ड्राइंग हो जाता है। ठीक है, ये दो तीन चीजें एक साथ, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह को मैंने एक साथ मर्ज करा है। चौथी चीज ये है कि हमारे पास इम्प्योरिटी आ जाती है। मतलब क्या है कि इम्प्योरिटी या तो बनने के टाइम पे इम्प्योरिटी बन जाती है, प्रोडक्ट में बन जाती है, या फिर हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वही प्योर नहीं होता। तो जब वो प्योर नहीं होता तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो भी प्योर नहीं होती। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखते हैं जरा इसको निकालते किस तरीके से। जैसे कि मैंने अभी आपको लोगों को बताया था कि थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करते हैं बाय केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करते हैं बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन से, और प्रैक्टिकल यील्ड मालूम करते हैं हम लोग बाय प्रैक्टिकल से। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड किससे, बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। थ्योरेटिकल यील्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन मालूम करते हैं हम बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन होगी, सही है, बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन भी लिख देता हूं। ठीक है, बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, उससे हम क्या मालूम कर लेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड बाय प्रैक्टिकल मालूम की जाती है। अच्छा, परसेंट यील्ड, एक है परसेंट यील्ड, परसेंट यील्ड, परसेंट यील्ड क्या होती है, परसेंट यील्ड भाई, परसेंट यील्ड होती है एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल प्रोसेस क्या है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तीन चीजें समझ में आ गई भाई, थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और हमारे पास परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड क्या है, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास परसेंट यील्ड मालूम करने का तरीका क्या होगा, फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ये होगा रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड एंड प्रैक्टिकल यील्ड। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा थ्योरेटिकल। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए।
अच्छा भाई न्यूमेरिकल में ही बोल रहे हैं कि भाई मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है विद एक्सिस ऑक्सीजन। समझ गए भाई, 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है एक्सिस ऑक्सीजन के साथ। अच्छा भाई, और उसके बाद हमारे पास जो प्रैक्टिकल यील्ड आ रही है, तो प्रैक्टिकल यील्ड ऑब्टेन प्रैक्टिकल यील्ड ऑब्टेन 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा भाई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख देता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो 2 मोल इसके हैं और 2 मोल ही इसके हैं। ठीक है भाई, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें किसी चीज के मोल्स निकालने होते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, एक्सिस ऑक्सीजन है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास मैग्नीशियम है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट से हम लोग पता लगाते हैं कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट कितनी मिल रही होगी। तो सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल्स को। यहाँ पर है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम जो बराबर है, सही है, ये जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, उसके बाद बना रहा है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, एक चीज समझ में आ गई, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पर कितने मोल्स हैं मैग्नीशियम के जरा मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स, अच्छा इसको यहीं तक ही रखें। ठीक है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4 ग्राम। ये दिया हुआ है 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 24 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 0.16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी मोल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को वापस ले यूज करते हैं हम लोग। क्या, 0.16 मोल ऑफ मैग्नीशियम जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है 0.16 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर मोल्स आ गए किसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड के। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका जो है मास निकालना है, कितना मास बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जबकि हमारे पास जो है यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो प्रैक्टिकल आ रहा है, और ये हम क्या निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स वाले फार्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला मैं कई दफा लिखवा चुका हूँ, दोबारा लिखवा देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन या रिक्वायर्ड मास। ठीक है, क्योंकि ये मास रिक्वायर्ड है ना, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हमें जो है ये रिक्वायर्ड मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायर्ड मास इज इक्वल टू, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए, 0.16 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हमारे पास आ रहा है 24 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो गया 40 ग्राम पर मोल हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। तो 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 6.66 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है भाई, 6.66 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल यील्ड। अब हम निकाल रहे हैं परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड के लिए क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला में पहले लिखवा चुका हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल जो आ जाएगा 4.24 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.66 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऊपर आ गई प्रैक्टिकल यील्ड, नीचे आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 63.66%। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हमारे पास इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ और भी बन रहा होगा जो साइड प्रोडक्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये रिएक्शन हम जो एज्यूम कर रहे हैं कि ये इरिवर्सिबल है, हो सकता है ये रिवर्सिबल हो। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर इंप्योरिटीज ऐड हो। ठीक है, और चौथी चीज क्या आती कि हो सकता है इसके साथ जो है वो साइड रिएक्शन वगैरह या क्रिस्टलाइजेशन वगैरह हो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 63% आ रही है, 63% यील्ड आ रही है। मतलब क्या है, हमें क्या, अगर हमें 100% चाहिए या हमें 66 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इस मैग्नीशियम का मास बढ़ाना पड़ेगा, 4 ग्राम से बढ़ाना पड़ेगा। 4 ग्राम से बढ़ाकर हम ज्यादा करेंगे तो हमारे पास 6.66 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जो है वो दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान से स्टेप्स मैंने आप लोगों को एक एक स्टेप्स को क्लियर करके आप लोगों को सिखाया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आ गया होगा। अच्छा, वीडियो को जो है वो मेरे लाइक करें। अच्छा, मेरा एक चैनल और है, उसको भी ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को मेरी लाइक करें, चैनल को मेरे वाले को भी सब्सक्राइब करें। इसमें जो है मैं आप लोगों को लिए केमिस्ट्री की वीडियोस डाल रहा हूँ अल्टरनेट डेज पर। तो आप जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास जल्द से जल्द आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जो करवा रहे हैं वो आप लोगों को पूरे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की तैयारी करवा रहे हैं। तो क्या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की तैयारी आप लोग हमारे चैनल पे रहकर कर सकते हैं, पूरे के पूरे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और जो दोस्त वगैरह हैं वो भी मेरे चैनल पर आकर इन वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।